हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। मित्रों, साल बदल चुका है और हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। और 2026 के साथ यदि आप जो है एलआईसी की जो पॉलिसियां हैं ऑनलाइन करना सीख चुके हैं या फिर सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। हो सकता है आप एक नए एलआईसी एजेंट हो या पिछले कई वर्षों से जो है कार्य कर रहे हो। दोनों के लिए एलआईसी का आनंदा जो पोर्टल है जिससे ऑनलाइन बीमा किया जाता है, उसे सीखना बेहद ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि बहुत सारे 2025 में हुए बदलावों के बाद अब फाइनली 2026 में किस प्रकार से जो है पॉलिसी को डन करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव पॉलिसी करके हम दिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको जो है एलआईसी की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है जिससे हम आनंदा की पॉलिसी करते हैं। आपको ब्राउज़र में टाइप करना होगा, यहाँ पर आप देखिए टाइप है ecells.licindia.in। इसका लिंक भी मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। तो वहाँ से भी आप क्लिक करके इस पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, आपके सामने लॉगिन के 3 विकल्प मिलते हैं। एक है कस्टमर, दूसरा है सेल्स चैंपियंस और तीसरा है एम्प्लॉय। तो हमें ना फर्स्ट वाले को छेड़ना है और ना ही लास्ट वाले को। सिंपली आपको जो है ये बीच वाला जो सेल्स चैंपियंस है इस पर क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर भी लॉगिन करने के लिए दो विकल्प आपको उपलब्ध होते हैं। एक होता है जो आप ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं और दूसरा होता है पासवर्ड के थ्रू। तो देखिए, अगर आप पहली बार यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कि अभी तक आपने लॉगिन ही नहीं किया था, बिल्कुल नए एजेंट हैं, तब आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी डालना होता है। यूजर आईडी क्या होगा, देखिए आपका जो एजेंसी कोड होता है वो रहेगा, साथ ही साथ आपका जो ब्रांच कोड होता है वो, दोनों आप एक साथ लिखेंगे। जैसे कि मेरा एजेंसी कोड जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 11,537 है और जो ब्रांच कोड है अयोध्या का वो 21L है। तो वो साथ में इस प्रकार से हम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ बॉक्स पर आपको टिक करना होगा और गेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही ये प्रोसेस आप करते हैं, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है जो आप वेरीफाई करेंगे, तो आपको पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन शो हो जाएगा। वहाँ से आप पासवर्ड क्रिएट करके लॉगिन हो जाएंगे और उसके बाद दोबारा जब भी आपको लॉगिन करना है, आप यहाँ पासवर्ड पे क्लिक करिए, यहाँ पर अपना यूजर आईडी डालिए, यहाँ पर पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया, यहाँ बॉक्स पर आपको टिक करना है और लॉगिन पर आपको जो है सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये जब ग्रीन हो जाएगा तभी आप लॉगिन पर क्लिक करिए। तो हमने लॉगिन पर क्लिक किया। अब देखिए, ये इंटरफेस बहुत रेयर केस में सबके पास बार बार नहीं आएगा। जैसे कि आप कुछ समय बात कर रहे हैं या फिर काफ़ी समय हो गया, हफ्ते 2 हफ्ते हो गया, महीने बीत जाते हैं, तब ये ऑप्शन आपके सामने आता है। तो इसको कैसे टैकल करना है ये भी आप सीख लीजिए। आपको ओके पर क्लिक करना है और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी चली जाएगी। आपको ओके कर देना है और यहाँ पर वो ओटीपी आपको जो है देखकर एंटर कर देनी है। चलिए मैं देखता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन में ओटीपी आई है या नहीं। तो मेरे पास जो ओटीपी है वो आ चुकी है और मैं ओटीपी को देखकर यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से ओटीपी को एंटर कर दूंगा। ओटीपी एंटर करने के बाद फिर से आपको बॉक्स पर क्लिक करना है और बॉक्स पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, यही प्रोसेस अगर आप पहली बार कर रहे हैं तब भी आपके सामने आएगा। आपको यहाँ से पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। चलिए मैं कोई पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो फटाफट मैं यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करिएगा आप याद रखिएगा, जिससे कि क्या होगा, आप भूलेंगे नहीं और आपको लॉगिन करने में हमेशा आसानी मिलेगी। तो मैं यहाँ पर फटाफट पासवर्ड को क्रिएट कर लेता हूँ। दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह आपको सेम पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड क्या होगा, सक्सेसफुल जो है सेव हो जाएगा। ओके पर क्लिक करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर लॉगिन कर जाएंगे। ये इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा और उसके बाद आप अपना पासवर्ड जो है अपडेट कर सकते हैं, अपना सेव करके रख सकते हैं। अब देखिए, ये जो इंटरफेस है इसमें क्या दिखेगा और कैसे दिखेगा वो समझिए। पहले मैं इंटरफेस को समझा देता हूँ, फिर पॉलिसी को भी यहाँ पर डन करके बताऊंगा। देखिए, राइट साइड में आपको दिखेगा पॉलिसी के बारे में, तो टोटल कितनी पॉलिसी आपने की वो दिखेगा। टोटल इनफोर्स पॉलिसी और लैप्स पॉलिसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके यहाँ राइट साइड में अगर लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। देखिए, ओपन बीओसी का ऑप्शन मिलता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ओपन बीओसी और बीओसी लिस्ट देख पाएंगे। उसके जस्ट नीचे आपको प्लान का विकल्प मिल जाएगा। जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको सारे प्लान्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे।
होम पर जब आप क्लिक करते हैं तो फिर से ये इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा और उसी के नीचे हमारा होता है आनंदा। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो आनंदा के सारे जो विकल्प होते हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि एजेंट डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा और आप जब पॉलिसी करते हैं और पॉलिसी का प्रोसेस होने के बाद वो कहाँ तक पहुँची है वो चेक करना होता है उसकी समरी। तो हम यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें SSID एंटर करके फैच डिटेल पर क्लिक करना होता है। तो यहाँ से वो चीज़ें हम चेक कर पाते हैं। उसके बाद कस्टमर वेरिफिकेशन यहाँ से हम कर सकते हैं और FPR अगर आप कस्टमर को भेजना चाहते हैं तो यहाँ से भेज सकते हैं। और कभी पेमेंट को लेकर कोई इशू आता है, आप एडिशनल पेमेंट करना पड़ता है, तो यहाँ से आप वो एडिशनल पेमेंट कर पाते हैं। तो चलिए अब हम एक प्लान को लेते हैं और पॉलिसी को डन करके दिखाते हैं लाइव कैसे होता है। देखिए मैं प्लान लेने वाला हूँ मोस्ट पॉपुलर LIC का जो है जीवन लाभ प्लान। तो यहाँ पर मैं प्लान को सिलेक्ट करता हूँ और प्रोसीड पर यहाँ पर जब प्लान आप सिलेक्ट करेंगे तो राइट साइड में आपको प्रोसीड का विकल्प दिखेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। देखिए मोबाइल फ़ोन में कर रहे हो आप या लैपटॉप में कर रहे हो, दोनों में सेम इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। बशर्ते मोबाइल में अगर आप कर रहे हैं तो उसे डेस्कटॉप मोड पर आप ओपन कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फुल नेम में एंटर करना है, तो हम फुल नेम चलिए एंटर कर देते हैं और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ फुल नेम सूरज साहू। तो यहाँ पर मैं फटाफट जो है नाम को लिख देता हूँ। चलिए मैं लिख देता हूँ सूरज साहू, मैंने लिख दिया। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ भी एंटर करना होता है सेकंड कॉलम में। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये कैलेंडर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो सन जो है सिलेक्ट कर लीजिए जो भी है, और यहाँ पर फिर मंथ आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो डेट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप सही डालिएगा। यहाँ पर आप मेल फीमेल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होता है, तो फटाफट आप मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। यहाँ व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप नंबर स्वतः आ जाएगा जो आपने मोबाइल नंबर दिया, और चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है मेल आईडी एंटर करना होता है। चलिए हम मेल आईडी एंटर कर देते हैं। तो हम यहाँ पर फटाफट जो है मेल आईडी एंटर कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर मेल आईडी एंटर कर दिया। उसके बाद आपको रेसिडेंट स्टेटस पे क्लिक करके यहाँ पर इंडियन कर लेना है। यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप नो कर लेंगे और उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं आपके सामने ये विकल्प जो है शो होता है। अब यहाँ पर एक एक चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलता हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रपोजल पर क्लिक करके आप कितने प्रपोजल फिल कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। मैं एक कर रहा हूँ तो एक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे लाना है। अब यहाँ पर पॉलिसी आप जो है खुद के लिए जिसका नाम आपने अभी लिखा उसी को पॉलिसी दे रहे हैं या उसके बच्चे को दे रहे हैं या फिर उससे रिलेटेड जो है किसी और को दे रहे हैं, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ सेल्फ पॉलिसी रहेगी तो सेल्फ हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आएंगे। अब प्रोडक्ट डिटेल्स होती है, हमने जो प्लान दिया है उसमें कितना सम एश्योर्ड देने वाले हैं। तो हम यहाँ पर इन्हें 5 लाख का सम एश्योर्ड दे रहे हैं तो 5 लाख लिखेंगे। पॉलिसी टर्म क्या रहेगा, तो हम 25 साल का यहाँ पर पॉलिसी दे रहे हैं जिसमें 16 साल प्रीमियम जमा करना है। प्रिफर्ड मोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे कि पॉलिसी ईयरली रहेगी, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली। तो यहाँ पर हम पॉलिसी को ईयरली मोड पर दे रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे ईयरली। अंडरनेच आप यस रखेंगे नो रखेंगे ये आपके ऊपर है, मैं यहाँ पर अभी के लिए नो कर देता हूँ। और यहाँ पर पुलिस पर्सनल रहेगा या नहीं वो आप देख लीजिएगा, पुलिस पर्सनल नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जो है राइडर की बात आती है तो यहाँ पर भी हम इसे 5 लाख लिखेंगे। चलिए फटाफट 5 लाख लिख देते हैं। उसके बाद टर्म राइडर आप देना चाहते हैं तो यस पर आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर कितने का आप राइडर दे रहे हैं वो यहाँ पर आप लिख देंगे। तो मैं 5 लाख का दे रहा हूँ तो 5 लाख यहाँ पर लिख दूंगा। अब कैलकुलेट प्रीमियम पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम कैलकुलेट प्रीमियम पर क्लिक करते हैं यहाँ पर जो प्रीमियम है वो कैलकुलेट होकर सामने आ जाती है। ईयरली प्रीमियम कितनी है वो आप देख पाएंगे, हाफ ईयरली कितनी है वो आप देख पाएंगे, क्वार्टरली, मंथली, यानी ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर संतुष्ट हैं तब आपको यहाँ पर जो है ये ऑप्शन आपको दिख रहा है सेव करने का, यहाँ पर आप सेव कर देंगे। तो जैसे ही आप सेव करते हैं यहाँ पर आपका बताया जाएगा कोटेशन जो है वो सक्सेसफुली सेव कर दिया गया है। अगर आप कोई अन्य प्लान ऐड करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आप नो कर देंगे। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ।
अब ये जो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, इसमें क्या होता है कि आप जिस ब्रांच से जुड़े हुए हैं, वो उसकी और भी सैटेलाइट ब्रांचेस होती हैं। तो अगर आप किसी सैटेलाइट ब्रांच के थ्रू पॉलिसी करना चाहते हैं, तो उसका जो कोड होता है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। तो मैं सैटेलाइट ब्रांच के थ्रू नहीं करना चाहता, तो मैं नो कर दूँगा। नो करने के बाद यहाँ अपडेट डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, आपके सामने फिर से प्रोसीड टू प्रपोजल का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर फिर से हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक आप करेंगे, अब यहाँ पर प्रपोजर केवाईसी डिटेल्स मांगी जाएगी। इसके लिए आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना होगा, जहाँ पर आपको क्लिक दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है और एक शेयर कोड मांगा जा रहा है। तो अभी मोबाइल नंबर तो मालूम चल रहा है कि जो रजिस्टर्ड हो आधार के साथ हो, लेकिन शेयर कोड क्या है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हेल्प पर पहले क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करके आधार की जो है एक जिप फाइल होती है वो डाउनलोड करनी होती है। इसे हम कहते हैं ऑफलाइन ई-केवाईसी। तो वहाँ पर आपको जो है क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे जब, तो हमें लॉगिन का विकल्प मिल जाएगा और यहाँ पर आपको जो है कस्टमर का आधार नंबर एंटर करना होता है। चलिए हम आधार नंबर एंटर कर देते हैं और उसके बाद कैप्चा एंटर करके लॉगिन विथ ओटीपी करते हैं। तो जैसे ही आप जो है लॉगिन टू ओटीपी पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाएगी जिससे जो है आधार लगा हुआ है। तो वो ओटीपी आपको अपने जो है कस्टमर से मांग लेनी है, जो आधार वाली ओटीपी है। उसके बाद यहाँ पर वो आपको एंटर करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर आराम से लॉगिन कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना होता है, देखिए ऑफलाइन ई केवाईसी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है। अब वो जो शेयर कोड अभी आपसे मांगा जा रहा है, अब यहाँ पर वो आपको बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप 4 डिजिट का एक शेयर कोड बनाएंगे। जैसे मैं अभी के लिए 4321 बना लेता हूँ। उसके बाद डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, बहुत ही आसानी से देखिए डाउनलोड हो गया। अब फिर से हमें उसी पेज पर आ जाना है। ये हम यहाँ से हटा देते हैं और उसी पेज पर हम फिर से आ जाते हैं। ये वही पेज है। अब यहाँ पर पहले तो आपको नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर। मैंने एंटर कर दिया। जो शेयर कोड अभी अभी आपने जो है बनाया वो एंटर करेंगे और उसके बाद अपलोड डाउनलोडेड आधार जिप फाइल, तो यहाँ पर क्लिक करके आपने जो डाउनलोड किया वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं और उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया केवाईसी कंप्लीटेड सक्सेसफुल फॉर सूरज साहू प्रपोजर। अब आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, ये आपके प्रपोजर की डिटेल्स यहाँ पर आपको शो होने लगेंगी और नीचे देखिए आपके प्रपोजर का नाम और पर्सनल में जो चीज़ें फिल हैं वो तो रहेंगी ही, जो नहीं फिल है वो आपको फिल करनी होती हैं। तो कैसे फिल करेंगे? देखिए यहाँ पर फादर्स नेम नहीं दिखा रहा है, तो वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। चलिए हम एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है पिता का नाम एंटर कर दिया। उसके बाद मदर्स नेम में माता का नाम आपको एंटर करना है। चलिए हम फटाफट इसे भी एंटर कर देते हैं। हमने एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आप विवाहित हैं या फिर नहीं, ये स्टेटस आपको बताना होता है। तो कस्टमर विवाहित है या नहीं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आईटीएसएस है या नहीं वो आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। पैन नंबर यहाँ पर अगर है तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं है तब भी आप बिना पैन के भी कर सकते हैं। मेरे केस में पैन नंबर यहाँ पर है तो मैं पैन नंबर भी यहाँ पर डाल देता हूँ। तो हमने पैन नंबर यहाँ पर एंटर कर दिया। नेम एज पर पैन कार्ड पे जो नाम है वो क्या रहने वाला है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होता है। चलिए हम एंटर कर देते हैं। तो फटाफट हमने नाम भी एंटर कर दिया। आभा नंबर है तो एंटर कर दीजिएगा, नहीं तो जो है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें कंपलसरी नहीं है। ये जो ऑप्शन है ये खास है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप फिजिकली पॉलिसी बांड चाहते हैं या फिर नहीं। यस करेंगे तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता है। तो आप यहाँ पर यस करिएगा। उसके बाद रजिस्टर्ड जीएसटी है, तो जीएसटी अगर रजिस्टर्ड है आपका कस्टमर तो यस करिएगा, नहीं तो नहीं। और अगर बाहर है इंडिया से तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो रहने देंगे। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। देखिए आधार से जो डिटेल यहाँ पर फैच हुई है वो आपको शो होंगी। अगर यही डिटेल्स जो है कम्युनिकेशन एड्रेस भी रहने वाला है जहाँ पर पॉलिसी बांट जाएगा, तो आप इस बॉक्स में टिक कर दीजिएगा। अदरवाइज आप दूसरी एड्रेस यहाँ पर दूसरा एड्रेस भी डाल सकते हैं। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे और थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ऑब्जेक्शन डिटेल्स यहाँ पर आपको डालना होगा, यानी आपका जो कस्टमर वो करता क्या है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और क्लिक करूंगा और यहाँ से
आपका कस्टमर जो भी करता है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर आप लोगों को बहुत सा ऐसा भी डाउट होता होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम तो नाम नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जैसे बाहर कोई काम करता है प्राइवेट कंपनीज़ में, तो इनकम टैक्स दे रहा है, नहीं दे रहा, तो उस हिसाब से भी यहाँ पर ऑप्शन रहते हैं, तो वो आप यहाँ पर देख लेंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। अब यहाँ पर एग्ज़ैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या है, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। मैंने यहाँ पर जो है बिज़नेस सिलेक्ट कर लिया। फिर से यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम आपको सिलेक्ट करना है, मैंने बिज़नेस सिलेक्ट कर लिया। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, आपका जो कस्टमर है वो कितना पढ़ा लिखा हुआ है, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सर्विस ऑफ लेंथ आपको सिलेक्ट करनी है कि कितने समय से आपका जो कस्टमर है वो काम कर रहा है, जिस भी कंपनी में है। एनुअल इनकम उनकी कितनी है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया जो भी इनकी एनुअल इनकम है। अब देखिए आर यू एम्प्लॉयड इन द आर्म फोर्स, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। बाकी आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग भी करते हुए चलेंगे। अब प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, अगर पहले से कोई पॉलिसी है तो यहाँ पर पॉलिसी नंबर आप एंटर करेंगे, फैच डिटेल करेंगे तो आ जाएगा। नहीं है तो बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। अदर कंपनी का कोई इंश्योरेंस है तो उसका नंबर डाल के आप सेंसोर डाल के ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। अब थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आएंगे। अब फैमिली हिस्ट्री आप देखिए। अब फैमिली हिस्ट्री में पिता यहाँ पर और माता का आपको दिखा रहा है। आप लिविंग करेंगे अगर जिंदा है, और नहीं तो आप डेथ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है एज उनकी डालनी है, और यहाँ पर माता की एज हम डालेंगे। स्टेटस ऑफ हेल्थ कैसा रहने वाला है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं फटाफट यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। अदर मेंबर्स के लिए आप ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और ऑप्शन आ जाएंगे। फिर और कौन है घर में वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके हिसाब से आप यहाँ पर एज उनकी डाल देंगे। उसके बाद स्टेटस ऑफ हेल्थ यहाँ पर क्या रहेगी वो डाल दीजिएगा, गुड। उसके बाद फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। अब देखिए नेफ्ट वाली डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करनी होती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो कस्टमर का जो भी बैंक अकाउंट है उसका जो आईएफएससी कोड है वो एंटर करना होता है। चलिए मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर आप जो है आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर एंटर कर देंगे। अकाउंट टाइप आप सिलेक्ट कर लेंगे, सेविंग है या करंट, और बैंक नेम अपने आप आ जाएगा। अब स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ क्वेरीज होती हैं वो आपको जो है यहाँ पर देखनी होती हैं। पर्सनल हिस्ट्री में ये जो विकल्प है यहाँ पर जनरली जो है नो ही रखना होता है, लेकिन इफ अगर आपके कस्टमर के केस में कोई अगर ज़्यादा समस्या आ रही है तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें जो है यस करनी होगी। जैसे कि मैं मेडिकल हिस्ट्री में आ जाता हूँ, तो इन जो चीज़ें हैं जैसे कि वो जो है कोई समस्या है, कोई बीमारी, बड़ी बीमारी है उसे, या कोई बड़ी बीमारी से अभी अभी ठीक होकर आया है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन ज़रूर करेंगे। छुपाने वाला काम बिल्कुल मत करिएगा। अगर वो ड्रिंक वगैरह करता है वो चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी होती है। अदरवाइज़ यहाँ पर सारी चीज़ें नो रहती हैं, जैसे आप ऑफलाइन फॉर्म में फिलअप करते हैं। स्टेटस ऑफ हेल्थ यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको हाइट एंटर करनी होती है कि आपका जो कस्टमर है उसकी हाइट कितनी है, और जो वेट है वो कितना है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होता है। हाइट देखिए सेंटीमीटर में रहेगा और वेट जो रहेगा वो केजी में रहेगा। फिर प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी आप देख लेंगे। हर एक चीज़ आप जो है यहाँ पर जनरली नो रहता है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। बाकी आप जो है कस्टमर के हिसाब से भी यस कर सकते हैं अगर कोई समस्या है तो। हैबिट्स पर आएँगे और यहाँ पर देखिए अगर आपका कस्टमर ड्रिंक वगैरह करता है, अल्कोहल लेता है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको यस करनी होंगी, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। और अगर आप यस करते हैं तो ये याद रखिएगा कि वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी एक्सेप्ट करे या ना करे। अतिरिक्त चार्ज के साथ एक्सेप्ट करे वो चीज़ें जो है अलग हो जाती हैं। फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपकी इंश्योरेबल डिटेल्स जो है शो होंगी। अब देखिए यहाँ पर सारी डिटेल्स आपकी प्लान की, बैंक अकाउंट का वो शो होगा। अब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होता है रिस्क कवरेज विथ सेविंग। तो यहाँ पर चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके और नीचे आएंगे, और थोड़ा सा नीचे आएंगे, और यहाँ पर देखिए सेटलमेंट ऑप्शन आपको शो रहा है। यहाँ पर आप अगर सेटलमेंट में जो है पेमेंट लेना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट में, तो वो आप यस कर देंगे। बाकी आप यहाँ पर नो रख सकते हैं। नॉमिनीज का विकल्प अभी शो हुआ, अब हमें यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड नॉमिनीज पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको नॉमिनी का नाम एंटर करना है। चलिए मैं नॉमिनी का नाम एंटर कर देता हूँ।
उसके बाद नॉमिनी का जो एज है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। रिलेशन विथ इंश्योरेबल पर्सन, क्या जो भी आप नॉमिनी का नाम एंटर कर रहे हैं जिसको भी, उसका संबंध जो है इंश्योरेबल पर्सन से क्या है वो एंटर करना होगा। उसके बाद अगर एड्रेस दोनों का सेम है तो आप यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव प्रपोजल पर क्लिक कर देना है। चलिए हम सेव प्रपोजल पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन जो है सेव सक्सेसफुली, अब यहाँ पर ओके पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। चलिए हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा जो है यहाँ पर ऑप्शन शो होता है। देखिए प्लीज डू नॉट अपलोड पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस रखेंगे, नहीं तो अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। नो करेंगे तो आपको प्रोसीड का विकल्प यहाँ पर शो होगा, आप प्रोसीड कर दीजिए। अब विकल्प आता है पेमेंट का। आप बीओसी कटवा कर पेमेंट करेंगे या ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, वो आपको चुनना होता है। मेरे केस में ऑनलाइन करना है तो मैं ऑनलाइन सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ प्रोसीड पर फिर से क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर प्रोसीड पर मैंने क्लिक कर दिया। प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन जो विकल्प था वो हमने देख लिया। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको और भरनी है, जैसे कि आप जिसका बीमा कर रहे हैं उसको आप कितने समय से जानते हैं। मान लीजिए मैं 90 दिनों से जानता हूँ और यहाँ पर आपको देश फिर सिलेक्ट करना होगा और इससे आप संबंधित हैं या नहीं वो आपको सिलेक्ट करना होगा। मेरे केस में मैं संबंधित नहीं हूँ तो नो करूँगा। संबंधित का मतलब होता है कि आपका जो है बिल्कुल रिलेशन सगा, आपका जैसे सगा भाई हो, सगा बहन हो। इंश्योरेंस एजेंट जो कर रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर जो इनकम रहने वाली है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर जो है एंटर कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आऊँगा तो उसके बाद मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है प्लीज सिलेक्ट वाले में गुड। यहाँ पर पूछा जाए सामान्यतः जो हेल्थ है वो कैसी है कस्टमर की। अब यहाँ पर कोई अगर डिटेल्स कस्टमर के बारे में आप एंटर करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन तो वो आप कर सकते हैं। बाकी आप डिक्लेरेशन बॉक्स के नीचे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर फिर नीचे आप देखेंगे सेंड ओटीपी का एक विकल्प है, उस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आ जाती है। तो यहाँ पर आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होगा इस ओटीपी के थ्रू। चलिए हम ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देते हैं फटाफट। तो यहाँ पर ओटीपी मेरे पास जो है वो आ चुकी है, तो मैं ओटीपी यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। मैं ओटीपी एंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करूँगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर क्या है, कस्टमर प्रपोजल वेरिफिकेशन लिंक सेंड टू, उनके मेल पर और मोबाइल नंबर दोनों पर भेज दिया गया है। एक बार भेज दिया गया है, दोबारा अगर आप भेजना चाहते हैं तो रीसेंड लिंक पर आप क्लिक करके यहाँ पर भेज सकते हैं, ठीक। तो ये आप जो है कर सकते हैं। अगली चीज डाउनलोड एसीआर पीडीएफ, अगर आप एसीआर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना होगा एक बार। उसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। यहाँ पर अभी आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, ये देखिए जर्नल एसीआर आ गया है। अब यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ से आप ऐसे जो है इसे भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं यहाँ से इसे काट देता हूँ। SSID जो है यहाँ पर देखिए दिख रही है आपको, ये आपको एक बार कॉपी कर लेना है और ये कॉपी करके आपको रख लेना है, क्योंकि अभी आपका जो कस्टमर है वो कस्टमर वेरिफिकेशन करके जब पेमेंट करेगा उसके बाद ही कोई प्रोसेस आगे होती है। एज अ एजेंट अभी आपको जो ऑनलाइन यहाँ से करना था आपने कर दिया है, लेकिन इन केस आपका कस्टमर वेरिफिकेशन करना नहीं जानता और उसने पेमेंट भी आपके पास जो है भेज दिया है कि आप सब कुछ कर दीजिए, तब आपको क्या करना होता है, आपको आनंदा पर क्लिक करना है और यहाँ पर कस्टमर वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। SSID जो अभी आपने कॉपी की यहाँ पर आप एंटर करेंगे और उसके बाद सेंड ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके कस्टमर के पास एक ओटीपी गई है, वो ओटीपी उससे आपको लेना होगा। उसके बाद जो ओटीपी आपके कस्टमर के पास गई है वो ओटीपी जब आप उससे ले लेंगे तो वो ओटीपी जो है यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। चलिए हम देखते हैं वो ओटीपी उनसे मांग कर। तो आप जैसे ही ओटीपी वेरीफाई करेंगे आपके सामने ये पेज शो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है अगर आपका कस्टमर ये चीज़ करता है तो उसे भी ये चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, ये समझ लीजिए। यहाँ पर क्या करना है, डाउनलोड प्रपोजल का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है प्रपोजल को डाउनलोड करके देख सकता है। एडिट प्रपोजल का ऑप्शन है, कोई चीज़ गलत हो गई है एडिट का ऑप्शन है वो कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, सेंड ओटीपी का विकल्प है, आप सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। मैंने क्लिक किया। आप देखिए यहाँ पर एक बार फिर से आपके कस्टमर के पास जो है एक ओटीपी जाएगी जो आपको उनसे पूछना है।
तो फटाफट आप ओटीपी पूछ लेंगे और यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो मैं ओटीपी जो है पूछकर यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद आपको जो है वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। अब देखिए सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ पेमेंट का ये विकल्प है जो आपके कस्टमर को करना है। अगर पैसा आपके पास है तो आप यहाँ पर क्लिक करके प्रोसीड कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं भेजा है कस्टमर तो आपको पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि आप जो है कस्टमर से ही पेमेंट करवाएंगे फिर। तो यहाँ से हम बैक जाते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है कस्टमर के द्वारा पैसा नहीं भेजा गया है, तो मैं यहाँ पर जो है बैक जाता हूँ। और बैक जाने के बाद मैं जो है सारी की सारी चीज़ें आपने देख ली हैं, मेरे द्वारा जो है कर दिया गया है। यानी एक एलआईसी एजेंट को आनंदा से पॉलिसी करते समय इतने ही कार्यों को करना होता है। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है बहुत ही आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे। अब अगर कोई भी इसमें आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूंगा। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट होती है तो वो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं फिर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।